मित्रों, कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा या पवित्र कलश। यह वही कलश है जो समुद्र मंथन का अमृत कलश था। यह मान्यता है, इसी से इसका नाम कुंभ पड़ा। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर 12 दिन तक युद्ध हुआ था। और ऐसी मान्यता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। मित्रों, विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रयागराज महाकुंभ 2025 की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कुंभ का महत्व, कथा, विभिन्न तिथियों में स्नान व उसका फल, शासन द्वारा व्यवस्थाएं, कैसे जाएं, कहां ठहरें और प्रयागराज के अन्य दर्शनीय तीर्थ स्थल की जानकारी, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगी। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव या फिर सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होगा। महाकुंभ भव्य होता है। पुराणों के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य मकर राशि में होते हैं तो प्रयागराज महाकुंभ मेला लगता है। हिंदू धर्म का धार्मिक पर्व भी महाकुंभ को कह सकते हैं, जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी यानी शिवरात्रि तक प्रयागराज में होगा। इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं अलग अलग प्रांतों से। कुंभ स्नान से समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और कहा जाता है कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इस उत्सव में सभी साधु संतों, महात्माओं, तीर्थयात्रियों, नागा साधुओं आदि सभी की सहभागिता रहती है तथा इन सब के आगमन से कुंभ पूर्ण होता है तथा इन सभी के लिए एक विशेष उत्सव होता है। प्रयागराज त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान है, इसलिए प्रयागराज कुंभ स्नान का विशेष फल है। कुंभ स्नान को पुण्य स्नान भी कहा जा सकता है। कुंभ स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। यह एक धार्मिक स्नान ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और परंपरा भी है। प्रयागराज कुंभ का महत्व सभी कुंभों से अधिक है। इसका मुख्य कारण त्रिवेणी संगम और प्रयागराज की प्राचीनता है। रामायण के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज यानी सभी तीर्थों के राजा प्रयाग में हर साल माघ में मेला, हर 6 साल में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेला लगता है। मित्रों, महाकुंभ की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही मानी जा सकती है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं को दरिद्रता का मुख देखना पड़ा। देवताओं का राज्य राजा बलि ने छीन लिया था। देवता मारे मारे फिर रहे थे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने समुद्र मंथन का रास्ता बताया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जिसमें 14 रत्न निकले और अमृत का कलश लेकर वैद्य धन्वंतरी निकले। राक्षस और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिन तक चला। इसी छीना झपटी में कलश से 4 बूंदें गिरी, जो क्रमशः हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयाग में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। ये 4 बूंदें जहां जहां गिरी वहीं कुंभ मेला लगता है। हर 12 वर्ष में चारों स्थानों में कुंभ मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के समय ये चारों स्थान की नदियां अमृतमय रूप ले लेती है, जिससे स्नान में सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हम जान लेते हैं विभिन्न तिथियों में स्नान तथा उसके फल के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुंभ स्नान का अलग अलग महत्व है।
पहला स्नान पौष माह की पूर्णिमा 13 जनवरी को होगा, जो अत्यंत पुण्यकारी है। दूसरा स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगा। मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम स्नान मोक्षदायक होता है। तीसरा स्नान 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को लाभकारी है। इस दिन मौन उपवास रखकर मौन स्नान का फल वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। चतुर्थ स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन है। इस दिन के स्नान से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। यह स्नान माँ सरस्वती को समर्पित होता है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है, जिससे ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है और भक्ति में प्रवेश मिलता है और भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचम स्नान 12 फरवरी माघ माह की पूर्णिमा का होगा। इस दिन स्नान से मनुष्य को अपार शांति मिलती है और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। छठवां स्नान 26 महाशिवरात्रि के दिन का है। इस दिन स्नान से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य यदि सच्ची श्रद्धा से कुंभ स्नान शिवरात्रि को करे तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस स्नान के साथ कुंभ स्नान पूर्ण हो जाता है। ध्यान रहे कि स्नान प्रारंभ होने के एक दिन पहले सभी प्राइवेट व्हीकल अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आपको यदि स्नान के लिए जाना है तो किसी तिथि के स्नान के 2 दिन पहले आपको पहुंचना होगा। जैसे यदि आप बसंत पंचमी 3 फरवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन पहले यानी 1 फरवरी को संगम स्थान पर पहुंचना होगा। इस समय भारत देश की आबादी मोटा मोटी 140 करोड़ है, लेकिन अंग्रेजी शासन के समय 30 से 40 लाख लोग ही कुंभ स्नान को आते थे। भीड़ को देखकर अंग्रेजों ने कुंभ स्नान पर टैक्स भी लगा दिया था। इतिहास में ये वर्णन मिलता है। 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का होगा। विशेष जानकारी के अनुसार इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना हर दिन रहेगा, इसलिए एक जगह सभी स्नान नहीं कर सकते। इसलिए 7 घाट अलग अलग बनाए गए हैं जहां लोग स्नान कर सकते हैं। और हर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण महाकुंभ भूमि का विस्तार 4200 हेक्टेयर से भी अधिक किया गया है। इस महाकुंभ क्षेत्र में कई तंबू बने होंगे जहां कल्पवास करने वालों की व्यवस्था होगी। महाकुंभ में कई पुराणों के कथावाचक भी पहुंचते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, राम कथा आदि पुराणों के, जो हमारे पुण्य को और बढ़ा देते हैं। महाकुंभ में स्नान और साथ में पुराणों की पवित्र कथा साक्षात वैकुंठ लोक का रास्ता प्रशस्त करती है। अतः आप कुंभ स्नान अवश्य करें और कथा भी सुनें। महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग खर्च पर रहने, खाने और शौचालयों की व्यवस्था होती है और कुछ सेवाएं निःशुल्क भी होती हैं। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, अतः यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाता है, जिसमें लगभग 50 से 60 हजार सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं और भीड़ की वजह से इन स्थानों पर गंदगी भी फैला दी जाती है, जिसके लिए सरकार 25,000 से अधिक सफाई कर्मचारी तैनात करती है, जो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें कई समाज सेवी संस्थान अपना योगदान देते हैं। अन्य जानकारी के अनुसार इस पार से उस पार जाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती की जल धारा पर सेतु का निर्माण किया गया है, जिसे पीपा पुल भी कहते हैं। प्रयागराज कुंभ में देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, इसलिए शासन ने व्यापक व्यवस्था की है। यातायात सुचारू रूप से चले, इस पर भी विशेष ध्यान रखा गया है और इस महाकुंभ मेले को व्यापक और दिव्य बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। अलग अलग कई प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिससे भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाकी दिनों में आपको केवल 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी, लेकिन जब कुंभ स्नान प्रारंभ हो जाएगा तो आपको 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। महाकुंभ के विशेष अवसर पर पूरे देश में
3200 से अधिक स्पेशल ट्रेन और 7200 से अधिक स्पेशल बसें महाकुंभ के लिए चलेंगी। मित्रों, जो 100-200 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं वह तो प्रयागराज आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन दूर के निवासियों के लिए यह जानकारी आवश्यक है। तो प्रयागराज पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको उस ट्रेन में बैठना होगा जो प्रयागराज स्टेशन से होकर गुजरती है। प्रयागराज नाम के 4-5 स्टेशन हैं जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे प्रयागराज जंक्शन, रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी स्टेशन, छिबकी, दारागंज, बमरोली, मऊ आदि। आप प्रयागराज जंक्शन के अलावा इन स्टेशनों से भी उतरकर ऑटो या बस में महाकुंभ तक जा सकते हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर पर सभी स्टेशन हैं। महाकुंभ, ये तो हुई ट्रेन की बात। आप बस से भी प्रयागराज तक आसानी से जा सकते हैं। रुकने, खाने पीने आदि के लिए कई होटल हैं, जिसमें बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और टेंट बुकिंग की 5-6 वेबसाइट हैं जो गूगल से आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टेंट अन्य वेबसाइट से बुक ना करके यूपी गवर्नमेंट ने जिसे टेंडर दिया है या रेलवे की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। लेकिन ये सब उनके लिए है जो अधिक खर्च कर सकता है, नहीं तो सर्वसाधारण के लिए कई धर्मशालाएं हैं जहां मुफ्त या कम से कम खर्च पर रहने की व्यवस्था हो सकती है। अधिक जानकारी आपको कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। अधिकतम धर्मशालाएं त्रिवेणी के पास ही हैं और इसके अलावा शासन की ओर से रैन बसेरा शिविर होते हैं, जहां आप अपनी आइडेंटिटी के रूप में आधार दिखाकर रह सकते हैं। और कल्पवास के लिए जिसका टेंट लगा है वे टेंट मालिक से संपर्क करके कुछ पैसे खर्च कर उन टेंट में रह सकते हैं। यदि आपको संगम स्थान के नज़दीक ठहरने को नहीं मिलता तो आप नज़दीकी होटलों में ठहर सकते हैं। प्रयागराज और रामबाग में अच्छी सर्व सुविधा युक्त होटल हैं। रेलवे के आसपास भी अच्छे होटल हैं, वहां आप रुक सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास शासन द्वारा अलग अलग ठहरने की अच्छी व्यवस्था सस्ते दामों में की गई है। त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए आपका संगम तक नाव से जाना होता है। त्रिवेणी पहुंचने पर तीनों नदियों का अद्भुत संगम आपको दिखाई देगा, जिसमें गंगा यमुना का जल आपको दिखाई देगा, पर सरस्वती नदी का जल दिखाई नहीं देता। प्रयागराज में विभिन्न तीर्थ स्थल हैं, जैसे अक्षयवट, यहाँ श्री कृष्ण और पांडव भी आए थे। यहाँ हनुमान जी का भी दर्शनीय मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं और इनके दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहा जाता है हनुमान जी के पांव की कोई थाह नहीं है कि कितना नीचे तक है। और भी भोले शंकर का मंदिर है, आदि शंकर विमान मंडपम, यह भी एक तीर्थ स्थल है। वहीं पास में आलोपी देवी मंदिर है जो शक्ति पीठ में आती है। ऐसा माना जाता है कि मां सती का दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था और अपने वनवास के समय में श्री राम भारद्वाज आश्रम आए थे। यह भी यहीं स्थित है, जो दर्शनीय व तीर्थ स्थान है। यह आश्रम त्रेता युग से है और कुंभ में भारद्वाज मुनि की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इसके अतिरिक्त त्रिवेणी माधव और नाग वासुकी मंदिर भी दर्शनीय स्थान है। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुंभ में चोर उचक्कों से जरूर सावधान रहें व अपने सामान व अपना ध्यान रखें। आप सबको कुंभ की हार्दिक बधाइयाँ।